नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत पर चीन का चौतरफा दबाव अब काम आते दिख रहा है। गलवान घाटी में चीनी फौजियों की हिमाकत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन अब उससे बाहर आने को छटपटा रहा है। एक तरफ तो चीन के अखबार भारत को धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार के प्रवक्ता भारत से बातचीत और शांति की अपील कर रहे हैं। दरअसल भारत ने चालाक चीन पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ जो फैसले लिए, उससे चीन खौफ में आ गया है। भारत के लोग चीन के सामानों के खिलाफ हो गए हैं और बाइकॉट चीन की मुहिम यहां पर चल पड़ी है। इससे चीन की आर्थिक कमर टूटनी तय हो गई है। इधर सरकार ने भी चीनी कंपनियों के टेंडर को रद्द करना शुरू कर दिया है और सरकारी विभागों में चीनी सामानों के इस्तेमाल पर लगभग रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ चीनी निवेश पर भी सरकार ने लगाम लगाई है, जिससे भारत में मौजूद चीनी कंपनियां भी अपनी सरकार से गुजारिश कर रही है कि वो बर्बाद हो जाए, उससे पहले मामले को सुलझा लिया जाए। इधर वायुसेना प्रमुख के बाद थल सेना प्रमुख भी लद्दाख दौरे पर है और चीन को संदेश दे दिया है कि इस बार हिसाब आर या पार वाला होगा और सेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना ने अपनी माउंटेन फोर्स को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक फौज है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर है। इस दौरे का मकसद भी चीन को घेरना ही है। रूस से भारत घातक हथियार तो लेकर आएगा ही, वो ये भी भरोसा लेकर आएगा कि मुश्किल वक्त में ये दोस्त भारत का साथ देगा। इधर अमेरिका ने भी चीन की मुसीबतें बढ़ा रखी है और रोज नए नए प्रतिबंध और फैसले लेकर चीन को वो परेशान कर रहा है। आज ही अमेरिका ने चीन के 4 मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशन घोषित कर दिया है। मतलब वो जो ग्लोबल टाइम्स, चाइना का ग्लोबल टाइम्स है, डेली चाइना है, एक तरह से इनको मीडिया के दायरे में नहीं गिना जाएगा। जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसको सरकार ने बेनकाब करने का काम किया है। जाहिर है ये सब ऐसे ही नहीं है। पीएम मोदी ने खुद चीन तनाव के बाद अपने दोस्त ट्रंप से बात की थी और उसी के बाद अमेरिका चीन को लेकर काफी आक्रामक हो गया है। मतलब हर मोर्चे पर चीन को अपना नुकसान ही दिख रहा है, इसलिए अकड़ने वाले चीन की अब वो अकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख से अब चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल कल मोल्डो में भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस मीटिंग ने दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर सहमति बनी। खबर है कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और चीन ने भी भारत के साथ तनाव कम करने पर सहमति जताई है। दरअसल गलवान में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के बाद से ही चीन सहमा हुआ है। हिंदुस्तान के जाबाजों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों की गर्दन और हड्डियां तोड़कर चीन को परास्त किया, तो दादागिरी दिखाने वाला चीन बातचीत की टेबल पर आ गया। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ से मोल्डो इलाके में 11 घंटे तक हुई। बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प पर नाराजगी भी जताई और चीन को दो टूक कहा कि चीन पैगोंग झील से सैनिक वापस हटा ले। भारत ने यह भी कहा कि गलवान में हिंसा चीन की सुनियोजित साजिश थी, जिसके बाद चीन इस बात के लिए अब सहमत हो गया है कि इस तनाव को खत्म किया जाना चाहिए। इधर भारत सरकार ने लद्दाख में लोकल कमांडर को अब हालात के मुताबिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। मतलब यह भी कि चीन को संदेश है कि अब भारतीय सेना को खुली छूट है। तुम कील वाले डंडे लाओगे तो भारतीय सैनिक गोलियों से तुम्हारा सीना छलनी कर देंगे। इधर भारतीय सेना ने तोपें भी सरहदी इलाकों में पहुंचा दी है और उसका मुंह भी चीनी सेना की तरफ कर दिया है। इतना ही नहीं, फाइटर विमानों को भी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है और वो चीन के माथे पर रोज मंडरा रहे हैं। भारत ने हर ओर से चीन पर इतना दबाव बना दिया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, और इसका ही नतीजा है कि वो अब पीछे हटने को तैयार हो गया है। लेकिन चालबाज चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता। जब तक वो पीछे न हट जाए, ये माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि पहले भी वो ऐसी सहमति जता चुका है, लेकिन उसके सैनिक पीछे नहीं हटे थे। लेकिन अब उसने वादा किया है, उम्मीद करते हैं कि वो पीछे सेना हटा लेगा। इसी में उसका और दोनों देशों का फायदा है, वरना जंग होगी और उसका नतीजा क्या होगा
ये दुनिया जानती है। तो ये रही चीन और भारत तनाव पर जो लेटेस्ट खबर आ रही उसकी जानकारी। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।